Student, welcome in Hindi class. Today we are learn lesson number 11. It is poem. Okay, poem number 11, वीरों को प्रणाम। तो हम वीरों को प्रणाम। अब वीर हम किसे कहते हैं, है ना। वीर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जानते होंगे ना। वीर मतलब जो डरता नहीं है किसी से भी, उसे हम क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। तो हम वीरों को प्रणाम करने वाले हैं, है ना। जो किसी से भी नहीं डरता है उसे हम प्रणाम करने वाले हैं। अब ये वीर कौन है? ये वीर है हमारे देश के सैनिक, जो बॉर्डर पर लड़ता है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए। जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है उस समय में जो वीर जवान सैनिक लोग होते हैं, जो फौजी लोग होते हैं ना, सेना के लोग, उन्हें वीर कहा गया है। और हमें उन्हें क्या करना है? हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। इस कविता के माध्यम से हमें जो रमेश दीक्षित जी कवि है, इन्होंने वही समझाया है। तो हम कविता को पहले रीड कर लेंगे, ठीक है। पहले कविता को रीड कर लेंगे, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापन की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे लोगों को 100-100 बार हमारा। ये हो गई हमारी कविता। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो कवि है रमेश दीक्षित जी, इन्होंने क्या किया है? वीरों को प्रणाम किया है। प्रणाम का मतलब होता है नमन करना। प्रणाम का समानार्थी शब्द क्या है? नमन करना। हम किसी को ऐसे नमन करते हैं ना भगवान को, वैसे ही वीरों को प्रणाम करना है। तो देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। तो कवि कहते हैं जिन्हें देश की मिट्टी का एक एक कण प्राणों से भी क्या है? प्यारा है। प्राण यानी क्या? अपना प्राण बोले तो अपना जीव बोलते हैं ना, जिसे अपनी जान से भी प्यारा है। ऐसे वीरों को क्या है? हमारा प्रणाम है। जो लोग अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जिन्हें मरने का कोई भी डर नहीं होता है, ऐसे वीरों को क्या करना है? हमें प्रणाम करना है। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। और कितने बार? एक ही बार ऐसे वीरों को नमन नहीं करना है, ऐसे वीरों को 100-100 बार नमन करना है। क्योंकि वह अपना घर बार, अपने माँ बहन भाई पत्नी बच्चे सबको छोड़कर कहाँ जाते हैं? देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। और कभी कभी लड़ते लड़ते अपने प्राण भी गंवा देते हैं। तो ऐसे वीरों को क्या है? हमारा 100-100 बार नमन है, ऐसे कवि कह रहे हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। यह ऐसी धरती मतलब यह यानी हमारे देश की जो भारत माता है, हमारे देश की जो ज़मीन है, उस पे गंगा और यमुना बहती है। अब गंगा और यमुना किसका नाम है? कोई लड़की का है क्या? नहीं, तो नदी का नाम है। ये दो पवित्र नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। यहाँ जमुना लिखा है, तो गंगा और जमुना जो नदी है, यह भारत की नदियाँ है। यहाँ पर मतलब इस देश की धरती पर जहाँ पे गंगा और यमुना नदी बहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। और यहाँ के वीर जवानों के मन में हमेशा यही रहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपना प्राण अपने देश के लिए हमेशा न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूँगा। ऐसे जो भी सैनिक बन जाते, जो सेना के लोग होते हैं, वही शपथ लेते हैं और वह अपने काम में खरे भी उतरते हैं। अगर कोई टेररिस्ट आए तो भाग नहीं जाते, घर को भाग कर नहीं आते, उनसे सामना करते हैं, चाहे उनकी जान उसमें चली जाए, वह पीछे नहीं हटते हैं।
और हमेशा धुन बोले तो क्या होता है कि बिल्कुल लगन रहती है ना, उनमें लगन रहती है कि अपने देश के प्रति क्या करना है, अपनी जान भी दे देना है, हरदम यानी हमेशा। फिर वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, और इन्हीं वीरों के बलिदान से मतलब जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिया है, कुर्बानी दे दिया है, उनके कुर्बानी के कारण हिंद वतन का तारा मतलब चमका। हिंद वतन यानी किसे कहा गया है, भारत का एक दूसरा नाम भी है, पता है आपको, हिंदुस्तान। तो यहाँ इसीलिए दिया है हिंद वतन का तारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कम से कम 150 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी में रहे हैं, और अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत क्या किया है, जुल्म ढाया था। तो ऐसे लोगों से छुटकारा मतलब जुल्मी लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जो बिल्कुल भी मरने से नहीं डरे। और उन्हीं के बलिदान से आज हमारा देश कैसा है, स्वतंत्र है, और हम इस स्वतंत्रता देश की हवा में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो अगर हमारे देश से अभी भी अंग्रेज नहीं जाते तो आज भी हम उनके गुलाम ही रहते, है ना। मतलब हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया यहाँ तक के। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। फिर कवि कहते हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे वीर जवानों को हमारा 100 बार क्या है, नमन है, नमस्कार है। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। फिर कवि कहते हैं कि यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। क्या अंग्रेजों ने हमें भीख दे के गए थे क्या, लो आज़ादी लो और राज करो? नहीं, हमें उनके साथ क्या करना, लड़ना पड़ा, उन्हें भगाना पड़ा, है ना। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापन की सीख से। प्राणापन मतलब अपना प्राण देकर, मतलब हम लोगों ने आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जो अपने घर में है, जो आप सांस ले रहे हैं खुली हवा, अपने मन से इधर उधर जा सकते। पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, जब अंग्रेजों का राज था, सिर्फ अंग्रेजों की ही मनमानी चलती थी। लेकिन हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों ने उनके साथ लड़ाई कर कर उन्हें यहाँ से खदेड़ कर हमारे लिए क्या लाई, आज़ादी लाई, और अपने प्राणापन मतलब अपने प्राण दे कर के हमें वो आज़ादी मिली है। हमें अंग्रेजों ने कोई भीख में आज़ादी नहीं दी है। इस आज़ादी के लिए हमें क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। फिर कवि कहते हैं जिन्हें अपने देश की मिट्टी के एक एक कण से प्यार है, ऐसे वीर जवानों को हमारा कई बार 100 बार नमन है, ऐसे कवि कह रहे हैं। तो समझ में आया, इस कविता में हमने ये सीखा कि यदि हम पर कोई दूसरा देश हमला बोले तो हमें क्या रहना है, हमेशा तैयार रहना है उन्हें जवाब देने के लिए। क्योंकि अब पहले हम गुलाम रह चुके हैं, 150 साल हमारे दादा पूर्वज लोग ये सब भुगत चुके हैं, लेकिन अब हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। इसीलिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। जो वेल एजुकेटेड रहते हैं ना, वो गुलामी नहीं करते किसी की। इसीलिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा, और इसीलिए पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये कब होगा, जब सारे लोग पढ़ने लग जाएंगे तब। समझ में आया। तो इस कविता में हमने यही सीखा कि जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है, ऐसे वीरों को हमारा 100 बार नमन है। और ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है, वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। समझ में आया। ये हमारी कविता यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर है। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, तारा, भीख, गंगा जमुना, प्राण और मर मिटने। तो पहला है, यह ऐसी धरती है जहाँ ब्लैंक जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। कौन कौन सी? गंगा और जमुना।
सेकंड, यहाँ के लोग देश भर ब्लैंक के लिए तैयार रहते हैं। किसके लिए तैयार रहते हैं? मर और मिटने के लिए। थर्ड, वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत का खालिस्तान चमका। क्या चमका है? तारा चमका है। फोर्थ, यह आज़ादी हमें किसी से ब्लैंक में नहीं मिली है, भीख में नहीं मिली है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कविता की पंक्तियाँ को सही क्रम में लिखिए। आपको कविता की पंक्तियाँ देखो, पहले नंबर पे है प्राणापन की सीख में, सेकंड है जिन्हें प्राण से प्यारा, थर्ड नंबर पे है सीखा हम लोगों ने कुछ तो, और फोर्थ पे है देश की मिट्टी का कण कण। तो इनका सही क्रम होगा, 1 नंबर पे जाएगा फोर्थ नंबर वाला देश की मिट्टी का कण कण है, ठीक है। सेकंड पे जाएगा जिन्हें प्राण से प्यारा, थर्ड वाला होगा थर्ड नंबर का ही सीखा हम लोगों ने कुछ तो, और फोर्थ है प्राणापन की सीख में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्द समानार्थी शब्द की उचित जोड़ियाँ बनाना है। समूह अ दिया है एक साइड, समूह ब दिया है और बीच में उत्तर लिखना है। तो प्रणाम का समानार्थी शब्द होता है नमन। फिर वीर का समानार्थी शब्द है बहादुर। धरती का समानार्थी शब्द है भूमि। वतन का समानार्थी शब्द है देश, और आज़ादी का समानार्थी शब्द है स्वतंत्रता। फिर है विरुद्धार्थी शब्द की भी जोड़ी बनाना है। तो देश का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? विदेश। वीर का विरुद्धार्थी शब्द होगा कायर किसे बोलते हैं? जो डर के भाग जाता है। आज़ादी का विरुद्धार्थी शब्द होगा गुलामी, और भीख का विरुद्धार्थी शब्द होगा दान, ठीक है। तो इसके कुछ अगर क्वेश्चन आंसर बनते हैं तो ये भी मैं आपको बनाकर दे दूँगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कविता भी फिनिश हो गई। फिर हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।